एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लोंगहाओ चेन की टीम के सदस्य एक जगह फंस गए थे, लेकिन वहां एक खरगोश को देखकर चारी बहुत खुश हुई। और इसी के साथ लिन का कहना है कि हम यहाँ मुसीबत में फंस गए हैं, आपको यहाँ गेट खोलना चाहिए और एक स्पिरिचुअल बीस्ट को बुलाना चाहिए। जिस पर वो बताती है कि इसके लिए मुझे बहुत आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत पड़ेगी, और फिर मुझे वो ऊर्जा दोबारा कैसे मिलेगी, आप खुद इसकी देखभाल क्यों नहीं करते। लिन ये देखता है और कुछ गोलियां भी निकालता है और उन्हें खाता है, और कहता है कि मेरे पास कुछ दवाएं हैं जिसकी मदद से मैं उनका मुकाबला कर सकता हूँ। इन सभी लोगों ने खुद को बचाने के लिए वहां एक ढाल बना ली थी, और जितने राक्षस वहां आए थे वे सभी अपनी शक्ति का प्रयोग कर ढाल बनाने में लग जाते हैं। ये देखकर लिन को बहुत आश्चर्य हुआ, और वो कह रहा था कि वे अपने बल का संयोजन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी शक्ति के बल से वहां एक चरखा बनाया था और उस स्पिनर का उपयोग उनकी ढाल पर करें ताकि वे उनकी ढाल को तोड़ सकें और फिर उन्हें आसानी से मार सकें। चारी ये देखकर बहुत हैरान हुई और लिन से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ करना होगा। लिन उससे कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। मेरे पास एक युक्ति है। वो अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके आकाश में कुछ फेंकता है जिसे हर कोई देखने लगता है और हैरान रह जाता है। फिर वही बातें शब्दों में बदल जाती हैं, और उसका असली मिशन लोंगहाओ चेन को वहां बुलाना था। और वो जानता था कि जैसे ही लोंगहाओ चेन उसे देखता है वो जल्द ही यहाँ आएंगे। लेकिन लोंगहाओ चेन ने उसे नहीं देखा। अन्य राक्षसों ने उसे देखा और उन पर आक्रमण करने लगे, जिसे देखकर लिन की हालत बिगड़ जाती है, क्योंकि उसने मदद के लिए पुकारा था। ऐसा नहीं है कि उसने अपने शत्रुओं को वहां बुलाया था। और सभी दैत्य वहां आ जाते हैं और अपना ढाल तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखने के बाद चारी लिन से कहती है कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं थोड़ा और जीना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा काम यही खत्म हो जाएगा। अब सभी राक्षसों ने अपनी ढाल तोड़ दी थी, और तभी वही स्पिनर उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। साइड से वह अटैक और स्पिनर का असर खत्म हो जाता है। अब लोंगहाओ चेन वहां आ गया था, जिसके हाथ में तलवार थी, दूसरे हाथ में ढाल थी, और वो आगे बढ़ते हुए उन दैत्यों का संहार कर रहा था। तब कुछ अन्य राक्षस उन पर आक्रमण करने के लिए तैयार होते हैं। इसी समय वहां एक गाय आती है और अपनी कुशलता का परिचय देते हुए थोड़ी ही देर में उन दैत्यों का संहार कर देता है। ये देखकर बाकी दैत्य बहुत डर गए कि वे वहां से भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन जैसे ही वे वहां से भागने लगे उनका रास्ता रोकने के लिए सीमा वहां आ जाती है। फिर वे दूसरी तरफ से भागने का रास्ता ढूंढते हैं। इस समय हुआन वहां आता है और उनका रास्ता रोकते हुए कहती है कि देखते हैं हम में से कौन ज्यादा राक्षसों को मारता है। ये इतनी खूबसूरत थी कि इस लड़ाई में सभी कूद पड़ते हैं और वे ज्यादा से ज्यादा राक्षसों को मारने की कोशिश करते हैं। जैसे ही यहाँ सभी राक्षसों का सफाया हुआ, वो लिन खुशी से कहती है कि नेताजी, मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि आप यहाँ आएंगे। अब लिन बहुत तेजी से लोंगहाओ चेन की ओर दौड़ रहा था कि वहाँ एक गाय खड़ी है, और जब वो उसे गुस्से से देखता है तो अपनी दिशा बदल लेता है और वहाँ पड़ी चीजें संभालने लगी। और लोंगहाओ चेन गाय को बताता है कि यह सब लिन की दया के कारण हुआ। उसने हमें रोशनी दिखाई और हम सब यहाँ इकट्ठे हो गए। लिन अपनी शक्ति का उपयोग उन राक्षसों से क्रिस्टल निकालने के लिए कर रहा था। वो चमकीला चंद्रमा उन क्रिस्टल को देखते ही खाने लगता है, जिससे लिन की हालत काफी खराब हो जाती है, क्योंकि वो उन क्रिस्टलों को चाहता था। फिर इस कहानी के बाद लोंगहाओ चेन सभी लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है कि हमें भूत भगाने के दर्रे के पास जाना है, इसलिए साथ रहें। और अब वे सभी लोग उसी दिशा में चलने लगते हैं। इतना ही नहीं, हमें यान की टीम भी दिखाई जाती है। वे बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं और राक्षसों का सफाया भी बहुत अच्छा करते हैं। वहां कुछ शिकारी थे और एक जगह खड़े होकर वो बाकी लोगों से पूछता है कि सब कैसा चल रहा है। तो इस बार हर कोई मिस्टर लिन को बताता है कि यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो लिन कहते हैं कि हमें यहाँ भी फोकस करना होगा, क्योंकि यहाँ कुछ राक्षस बहुत खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए यह संभव है कि हमें उन बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। अब उनमें से एक, जो बहुत मजबूत दिख रहा था, उसकी नजर लोंगहाओ चेन की टीम पर थी और वो उसकी ओर बढ़ रहा था। लोंगहाओ चेन की टीम, जो राक्षसों से लड़ रही थी, उनकी निगाहें भी उसी राक्षस पर थी, और वे कहते हैं कि यह बहुत मजबूत है। और यान की टीम की नजर उसी दानव पर है, और यान उन्हें बताता है कि मुझे लगता है कि ये छठे स्तर के राक्षस हैं, ऐसे में उन्हें हराना उनके लिए मुश्किल होगा। वे वहां से भागने का फैसला करते हैं, क्योंकि सभी छात्र 5वीं कक्षा के छात्र हैं और वो छठे स्तर का दानव था, इसलिए उसका मुकाबला करना बिल्कुल भी संभव नहीं था, मानो आत्महत्या कर रहा हो।
वे वहां से भाग रहे थे। लॉन्ग हाओ चेन और लिन की नजर उन पर है, तो लिन भी कहता है कि लॉन्ग हाओ चेन, हमें भी उनकी तरह यहाँ से भाग जाना चाहिए। लॉन्ग हाओ चेन फिर काय का हाथ पकड़ लेता है और पहाड़ से नीचे चला जाता है, क्योंकि उन्होंने भी भागने का फैसला किया था। उनका पीछा कर रहा राक्षस कहता है कि यहाँ अचानक इतना ताजा मांस कहाँ से आ गया। अब इतने लोगों को देखकर उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस पर वार करे। तब वो यान के समूह पर हमला करने का फैसला करता है, और यान का समूह उससे लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन चूंकि वो छठे स्तर का दानव था, इसलिए उनके लिए उससे लड़ना इतना आसान नहीं था। इस लड़ाई में वो दानव उन्हें अच्छा सबक सिखाता है और उन्हें अपने करीब नहीं आने देता। वो दैत्य इतना बलवान था कि उन पर आक्रमण करके उन्हें अच्छा पाठ पढ़ा रहा था, और वो उनके टुकड़े भी करता है। अब इस दल का नेता फिर तलवार निकालता है। वो साहस के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो ये देखकर दैत्य हैरान रह गया। ओह, तो ठीक है, अगर तुम मुझ पर हमला करते हो। यदि तुम मर जाते तो तुम्हारा मांस खाने में इतना मजा न आता, पर अब तो मजा आएगा तुझे जिंदा खाने में। जैसे ही नेता आगे बढ़ता है और उस पर हमला करता है, उसका हमला राक्षस को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, और दानव उसे फिर से पीछे धकेल देता है। दैत्य बहुत क्रोधित हुआ। वो कहते हैं कि मैं आपको अपनी हिम्मत दिखा रहा था, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ। अब उसमें से जो रोशनी निकली, उसकी नजर लिन पर पड़ी। लिन अपने सभी गार्ड्स को बताता है कि वहाँ खतरा है, इसलिए हमें वहाँ जल्दी पहुँचना है और लोगों को बचाना है। दानव इतना क्रोधित हुआ कि उसने नेता से कहा कि मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी टीम के सभी सदस्यों को खा जाऊंगा, और मैं देखूंगा कि तुम मुझे इन सब से कैसे रोकोगे। तो नेता ये देखता है और वो भी कहता है, मुझे इसे यहाँ से ले जाना है ताकि लोगों को कोई नुकसान न हो। इसलिए वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों लड़ने लगते हैं। अब जैसे ही दानव ने उस पर हमला किया, वो लॉन्ग हाओ चेन पर गिर गया, और लॉन्ग हाओ चेन का कहना है कि यह राक्षस बहुत खतरनाक है। फिर वही शैतान लॉन्ग हाओ चेन की टीम पर टूट पड़ता है। उनका कहना है कि यह मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या है, मैं उन्हें आसानी से मार डालूंगा, और आगे बढ़ने लगे। लॉन्ग हाओ चेन अपने हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी ढाल बनाते समय उसके आक्रमण को विफल कर देता है। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो कहता है कि यह कैसा हमला था जिसने मेरे हमले को विफल कर दिया। काई उस पर पीछे से हमला करने के लिए आगे बढ़ा है, तो वो इससे काई पर हमला करता है, लेकिन काई की रक्षात्मक प्रणाली बहुत मजबूत थी, इसलिए वो उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचा सका। ये देखकर दैत्य को इतना आश्चर्य हुआ कि वो कहता है कि ये लोग कौन हैं? अगर उनके डिफेंसिव और अटैकिंग की बात करें तो ये सिक्स सर्कल जैसा नजर आता है। और दूसरे समूह के नेता लॉन्ग हाओ चेन ने उसे ये बताना शुरू किया, मैंने अपने स्वभाव से उसके शरीर पर वार किया, तो उनकी मदद से उनके शरीर पर एक छोटा सा निशान नजर आया है। आप इसका फायदा उठाएं और उस पर हमला करें। लॉन्ग हाओ चेन की टीम के बाकी सदस्य उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। उनमें दूसरे गुट का नेता कमजोर था। लिन लड़ना नहीं चाहता था, और चाय भी दी थी, इसलिए वो उसके ढाल है ताकि लिन बाकी लोगों को बचा सके। लॉन्ग हाओ चेन अपने अन्य दोस्तों के साथ लड़ रहा था। चारी उससे पीछे हटने वाली नहीं थी, तो वो भी वहां आत्मा को बुलाने लगती है, इसलिए उसने छठे स्तर के भालू को बुलवाया। तो चारी के मुताबिक वो भालू आगे बढ़ गया और उस पर हमला करने लगा, और बाकी लोग भी उसी राक्षस पर वार कर रहे थे। इसके लिए राक्षस को संभालना काफी मुश्किल हो रहा था। इन सब बातों से लिन को इतना गुस्सा आया कि वो वहां धनुष बाण ले आया, और गुस्से में वो ऐसा कहता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा, मैं ये भी देखूंगा कि कौन यहाँ आकर तुम्हें बचाएगा। और लिन बाकी लोगों के साथ वहां आता है। जैसे ही वो देखता है कि लॉन्ग हाओ चेन टीम उनके साथ लड़ रही है, वो अपने गार्डों को यहाँ रुकने और उनकी लड़ाई देखने के लिए कहता है। फिर अगर उन्हें मदद की जरूरत होगी तो वे जाकर मदद करेंगे। लॉन्ग हाओ चेन अभी भी अपना हमला लड़ रहा था, और ये देखते हुए लिन कहता है कि वो एक छोटे लड़के से एक लड़की को बचा रहा था। फिर भी उन्होंने चारी को बचा लिया, और आज मैं देखना चाहता हूँ कि वो लड़की को बचा पाता है या नहीं। लॉन्ग हाओ चेन ने अपने सभी अन्य साथियों के साथ धनुष और बाण से उसके हमले को नष्ट कर दिया था, और सभी सुरक्षित थे। ये देखकर दैत्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, और कहते हैं कि इनमें से अभी तक किसी की मौत क्यों नहीं हुई। लेकिन उनकी हालत काफी बिगड़ चुकी थी। ऐसे में अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था, और वो वहां से भाग जाना था, और जाकर उस घाव को चंगा करो और उन पर फिर चढ़ाई करो। लॉन्ग हाओ चेन ने भी कहा कि उसे भागने मत दो। तो हुआन ये देखता है और पीछे से हमला करता है, जिसकी मदद से वो एक बार रुका, और लॉन्ग हाओ चेन जाता है और उस पर हमला करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। हुआन यहाँ भी अपना अच्छा कौशल दिखा रही थी, और वो उससे ये भी कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था, मेरे रहते हुए तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। वो उसे पीछे धकेलने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करती है। तभी लॉन्ग हाओ चेन और काई दोनों ने तलवारें निकाली और उस पर हमला करना शुरू कर दिया, और थोड़ी ही देर में वे दैत्य को परास्त करने में सफल हो गए।
लिन ये देखता है और कहता है कि मुझे इस बच्चे पर शक नहीं करना चाहिए था। और तभी लोंग हाओ चेन और काई उस पर हमला करते हैं। और वो कहता है कि हम विश्वास नहीं कर सकते कि हमने छठे स्तर के राक्षस को मार डाला है। और सीमा बहुत उत्साहित थी। वो कहता है कि मुझे छठे स्तर का एक और दानव चाहिए जिससे मैं लड़ सकूं। लोग हाओ जैन कहते हैं कि आपको आभारी होना चाहिए कि आपने पहले उन्हें चोट पहुंचाई। सब बहुत खुश थे। यदि आपने उसे चोट नहीं पहुंचाई होती तो हमारे लिए उसे हराना मुश्किल होता। वो सचमुच बहुत कुशल है। आपको वापस आना चाहिए था और अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए थी। और वो कहता है कि हम फिर से अगले स्तर पर मिलेंगे। और फिर सभी दल आगे बढ़ने लगे। और लिन अपने गार्ड से कह रहा था कि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम देख सके कि वे एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे की मदद के लिए कितने तैयार रहते हैं। अब टीम के सभी सदस्य अपने रास्ते पर थे। लोग हाओ जैन की टीम भी एक स्थान पर जाती है और वे देखते हैं कि उन्हें अभी एक लंबा सफर तय करना है। और उन्हें ऊपर से कुर्सी के आकार का रथ दिखाई देता है और उसमें एक गांव था। और लोग हाओ जैन की टीम को बताया गया कि आपके पास केवल 1 घंटा बचा है। अगर आप भूख भगाने के पास नहीं पहुंच पाते हैं तो आपकी टीम भंग कर दी जाएगी। वो कहता है कि अगर तुम सबने मिलकर छठे स्तर के राक्षस को मार डाला है तो इनाम के तौर पर मैं तुम्हें वहां लिफ्ट दे सकता हूँ।